दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नहीं हो तो लाइक से शुरू कर देना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये न्यू माना है तो ये मांगा है समझ लो। यहाँ पर दिखाया जाए था किसी बंदे को कह रहा था कि मिस्टर हान, आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस अनुभव को देखते हुए आपको इस पद के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हो। और फिर कहता है कि हालांकि आप इस मिस्टर डू के पुराने फ्रेंड है, तो इसलिए यदि कोई उपयुक्त पोजीशन मिलता है तो मैं आप पर नजर रखूंगा कि आपको वो पोजीशन आपको मिल जाए। और फिर कहता है कि हमसे हाँ ठीक है। और फिर इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि यदि भविष्य में कोई भी सुटेबल अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगा। फिर इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि मुझे अभी कुछ करना है, इसलिए कृपया मेरे बिना यहीं जारी रखें। और कहते कि वो लड़की, क्या मुझे माफ करना लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कार अरेंज कर दूं? कहता है लड़की। ये बंदा जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि एमसी के बारे में कह रहा था कि मैंने सुना था कि ये और मिस्टर डू एक ही सेम हाई स्कूल में थे। और वही बंदा कहता है कि लेकिन फिर वो एक औसत दर्जे के विद्यालय में पहुंच गई। और फिर कहता है कि वही बंदा, मैंने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे धोखा दे दिया और अपनी सारी सेविंग खो दिया। और फिर वही बंदा कह रहा था कि वो अपनी वर्तमान स्थिति में मिस्टर डू से मदद मांगने का साहस कैसे कर सकता है। और फिर कहता है कि ये सिर्फ इतना है कि वो दोनों के बीच पुरानी दोस्ती है और अगर मैं सक्षम नहीं होता तो मेरे पास मदद मांगने के लिए मैं फेस ही नहीं कर पाता। और फिर एमसी कह रहा था कि अपने मन में वो मेरा लास्ट चांस था। और फिर एमसी कहता है कि देखभाल करना, मदद मांगना ये केवल सिर्फ दिखावा है। और फिर कहता है कि मैं तो बस असफल हो गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रेन स्टेशन जो कि एमसी जा रहा होता है। एमसी कह रहा था कि जीवन गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर एमसी स्टेशन पर रुका होता है। और फिर एमसी कह रहा होता है कि ये बेहतर होता अगर ये अभी खत्म हो जाता तो। और फिर एमसी कहता है कि अपने मन में यहाँ तो बिजली चली गई। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि किधर चल गए सारे लोग। और फिर तभी डिंग करके कंज्यूमर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कह रहा होता है कि वही सिस्टम न्यू गिफ्ट आपके लिए पैक एक्टिवेट हो चुका है, पहले से संचित सभी उपभोक्ता बिंदुओं का उपयोग करें। और फिर एमसी को कह रहा था कि सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही विश फुलफिल कर सकता हूँ। सिस्टम कह रहा था कि प्लीज आप एक विश मांगो। और फिर एमसी कह रहा था कि क्या ये एक रियल है। और फिर एमसी कहता है कि फिर मैं समय में पीछे जाना चाहता हूँ। और फिर एमसी अपने मन में कह रहा था कि मैं जीवन में दोबारा शुरुआत करना चाहता हूँ और विनर बनना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है एमसी को जो कि चलते ट्रेन में होता है एमसी। और फिर एमसी अपने थोबड़े को देखते हुए कहता है कि मैं जवान कैसे हो गया इतना जल्दी। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं समय में पीछे चला गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत लड़की जो कि बेटी होती है एमसी के सामने। और फिर एमसी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर वो लड़की एमसी को देख रही होती है और इस लड़की का नाम चेन यन फाई होता है। और फिर चेन यन फाई कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे। और फिर एमसी कहता है कि उस लड़की को नहीं मैं पूछना चाहता था कि हम कहाँ हैं अभी। और फिर एमसी अपने मन में कह रहा था कि क्यों ये हमारे हाई स्कूल की गर्ल्स मेरे आगे में बैठी है। एमसी कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो यही दिन है जो कि 2013 अगस्त 30 है। और फिर एमसी कहता है क्या ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मुझे याद हो। यन फाई कहती है कि हम लोग एक ही सेम हाई स्कूल में थे। मैंने ठीक कहा ना, कहती है यन फाई। और फिर एमसी कहते हैं कि हाँ अभी कॉलेज के लिए रजिस्टर कराने गए थे। और लड़की भी कहती है कि हाँ। और फिर एमसी कहता है कि लेकिन बुरा हुआ कि तुम गलत रास्ते पर चले गए। यन फाई कहते हैं कि गलत रास्ता, क्या ये ट्रेन जियान सिंह नहीं जा रहा है। और फिर एमसी फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम गए और मेरे हार्ट पर एंटर कर गए। ये देख के उसी यन फाई को बहुत ही क्रीपी लग जाता है। और फिर एमसी यन फाई के नजदीक जाते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमारे मिट एक फेथ है। यन फाई भी डरते हुए कह रही होती है कि मेरे नजदीक मत आओ तुम। यन फाई फिर चिल्लाते हुए कहती है कि पेन सो हैंग, इधर एक पर्वत है, मुझे बचा लो। और फिर दिखाया जाता है यन फाई का बॉयफ्रेंड जो कि बहुत ही एमसी को देखकर गुस्सा हो चुका होता है, उसे पेल देगा वहीं पर। अभी वही पेन उसको गाली देते हुए कहता है कि पीछे चला जा। फिर एमसी कहता है कि पहले वो शर्मनाक एम्बैरेसिंग मेमोरी थी और ये आसानी से जाएगी भी नहीं, उसके बारे में सोचता भी हो तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। और एमसी कह रहा था हम लोगों को 10 साल पहले में ऐसा ही था। और एमसी कह रहा था कि बस मुझे खाना चाहिए नूडल्स और खुद को काम डाउन करना चाहिए। और यन फाई देख रही होती है। यन फाई का बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि इंस्टेंट नूडल के एक कटोरे के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। और फिर एमसी अपने मन में कह रहा था कि फैमिली का यंग मास्टर हमेशा ही एरोगेंट है। और फिर एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि अगर वो बुढ़ा होता तो शायद मैं उससे बहस कर रहा था। और फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि लेकिन मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब एमसी कॉफी ले रहा होता है तभी उसके नोटिफिकेशन आता है कि उसके सिस्टम पर इस फंक्शन परमानेंटली आपका डिसेबल्ड हो गया है। और फिर एमसी का सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन फिर से आता है कि कंज्यूमर सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका है। और
और फिर एमसी कह रहा था कि क्या है ये सब। एमसी कह रहा था कि सिस्टम को आपने मुझे किसी प्रकार की आर्टिफैक्ट नहीं दे सकते, क्या आप मुझे दे सकते हो। एमसी अपने मन में कह रहा था कि 18 साल का मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, आप बता सकते हैं कि मैं अकेला क्यों था। एमसी को हिंट देता है कि सिस्टम उपभोग के माध्यम से अनुभव प्राप्त करें जिससे सभी विशेषताओं और कौशलों को उन्नत करना संभव हो सके। एमसी कहता है कि अपने मन में सिंपल और कच्चे नियम बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि रुको जरा। एमसी कहता है कि क्यों यहाँ पर ड्राइविंग अपीयर हो गया है, वो भी दोनों, एक लेवल 1 का है और लेवल 3 का स्किल दिखा रहा है। तो फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि ये जीनियस क्राफ्टमैन क्यों मुझे रेफर कर रहा है कि ये ड्राइविंग स्किल। एमसी अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं पैसा कमा लूं और अपग्रेड कर लूं। और फिर एमसी कह रहा था अगर मैं इस सारे एट्रीब्यूट का अपग्रेड कर लूं तो 5 लेवल तक। और फिर एमसी कहता है कि फिर मैं एक इलाइट बन जाऊंगा। और एमसी अपना ही थिंकिंग पर खोया होता है, कहता है कि इससे पहले मैं जनता का एक साधारण सदस्य था। और फिर एमसी कहता है कि लेकिन अब अंत में तीसरे प्रकार का व्यक्ति बनने के लिए आप सभी को पीछे छोड़ दूंगा। और फिर एमसी के नीचे बहुत सारे लोग दिखा जाते जो कि कह रहा होता है ब्रदर ब्रदर। और एक बंदा होता है टकला मोटा, वो कह रहा था क्या तुम्हारा हो गया अब यहीं पर। हमसे अपने मन में कहते जा रहा होता है कि पैसा खर्च करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है जिससे मैं खर्च कर सकूं। और फिर एमसी कहते जा रहा था कि मुझे पता लगाना होगा कि सोने की पहली बाल्टी कैसे बनाई जाए। बैंक कहता है कि जाओ यान अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक अच्छे से फैंसी खाना खाने के लिए डाइनिंग कार में ले जाऊं। और फिर ये भाई कहती है कि मुझे बस एक इंस्टेंट नूडल चाहिए खाने के लिए। बैंक कहता है कि आंटी को ये मंजूर नहीं था कि मैं आपके लिए ऐसी चीज लाऊं। और फिर एन5 कहती है कि मैं हूँ और मेरा मॉम है और तुम्हें कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है हमारे बारे में। और फिर ये सुनकर पैंग कुछ भी बोल नहीं सक रहा होता है। पैंग यहाँ पर बेइज्जत हो जाता है। ये देखकर एमसी भी थोड़ा सा अपने हंस देता है और पैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है एमसी पर देखकर। और फिर पैंग एमसी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि गुस्से से तुमने अभी हंसा, तुमने अभी नहीं हंसा क्या। एमसी हंसते हुए कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं हंसा है। पैंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं तो तुम हंसो। एन5 कहती है कि क्या मुझे तुम कुछ नूडल एंजॉय करने के लिए नहीं ला सकते। और फिर एन5 कहती है कि साइड से हटो, मैं जा रही हूँ डिंगिंग कार्ड से कुछ स्नैप खरीदने। पैंग कहता है कि एन5 तुम मुझसे इतना गुस्से की। फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था कोई भी असामयिक चिड़चिड़ा व्यवहार केवल आपके ओपोनेंट की मदद कर सकता है। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि पैंग साहब मेरे पुराने रास्ते पर चल रहा है। और फिर दिखाई देता कुछ ही मिनट बाद का समय। एन5 कहती है कि मैं बहुत ही देर से लौटी, वहाँ पर जाते ही सारे खत्म हो गए थे पहले से ही। फिर एमसी हीरो बनते हुए कहता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मेरे पास एक डक लेग्स है तो तुम ले सकते हो इसे। एन5 कहती है कि वो कितने का है, मैं तुमसे खरीद लूंगी। और फिर एमसी कहता है कि 2 येन और 50 सेंट ये ओरिजिनल प्राइस है। फिर एन5 कहती है कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है, मेरे पास 3 येन है तो मेरे पास कोई भी चेंज नहीं है। और एमसी कहता है कि तुम बहुत ही काइंड हो। एमसी कहता है कि एन5 को अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मेरे से ये हाल्फ ऑरेंज ले लो एक कॉम्पोजिशन के लिए। और एन5 भी मान जाती है। एन5 कहते कि एमसी को मुझे आशा नहीं थी कि आप इतने विचारशील होंगे। एमसी सोच रहा था कि अपने मन में हम दोनों ही एक फूडीज है। और फिर एमसी कहता है कि वाह ये जब भी मुस्कुराती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। पैंग कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, यदि तुम खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी डाइनिंग कार खरीद सकता था। फिर भी आपने वास्तव में इसकी स्वीकार कर लिया कि उस आदमी ने आधा खाया हुआ संतरा तुमने खाया है। एन5 कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो रहे हो। पैंग कहता है कि एन5 को बता का टूटा हुआ पैर बेचना तुम्हारे विचार में बहुत ही अच्छा है। पैंग कहता है कि मैं तुम्हें डाइनिंग कार में ले जाने की ऑफर की और तुमने मना कर दिया। और फिर एन5 कहती है कि पैंग साओहांग। और फिर उतने में कहता है कि पैंग साओहांग क्या तुमने मेरे कभी फीलिंग को सोचने की कोशिश की। और एन5 कहती है कि इतने में ही अपने काम से काम रखो। एन5 कहते हैं कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं। और फिर ये दोनों के झगड़े के कारण से लोगों को परेशानी हो रही था। एन5 फिर कहती है कि मुझे फिर से परेशान मत करो। और फिर पैंग साओहांग पूछता है कि एन5 को तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर एन5 कहती है कि मैं जा रहा हूँ ट्राश फेंकने। और फिर पैंग साओहांग आते हुए एमसी को पूरे गुस्से में देख रहा होता है। और फिर वही पैंग एमसी को कहता है कि यहाँ से उठो। और एमसी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर एमसी को उठा के फेंक देता है उसी ट्रेन पर। और पैंग साओहांग कह रहा होता है कि ये सारे तुम्हारी ही गलती है। और कह रहा होता है कि तू साले 4 आंख वाले
पेंग साओ एमसी को मार रहा था और सारे देख रहे थे, ऐसे जैसे कि वहाँ पर कोई खेल हो रहा हो। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 18 साल का बॉडी इतना वीक होगा। और एमसी अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैं अब भी चिंतित था कि मेरी सोने की पहली बाल्टी कहाँ से आएगी। और फिर एमसी कहता है कि तो तुम सही में मेरे बेनिफैक्टर हो। अगर आप नहीं हो तो चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अगर नहीं भी हो तो कमेंट जरूर से करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी देख सके।